नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज कुछ करने वाले हैं और जहाँ तक कल हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे थोड़ा सा और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको कल मैंने जीएसटी के बारे में बहुत सारा चीज़ बता दिया था और पिछले क्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हमको जीएसटी में और कुछ नया नॉलेज मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बस जानना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये तीनों नाम से टैक्स लगता है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम बात करेंगे कि जब सेम राज्य से कोई सामान खरीदना हो या बेचना हो तो इन दोनों नाम से टैक्स लगता है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब दूसरे राज्य से सामान बेचना हो या दूसरे राज्य से सामान खरीदना हो तो जो टैक्स लगता है उसका नाम है आईजीएसटी। यानी कि तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। आप लोग को ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी बात करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सीजीएसटी में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ सेंट्रल, यानी सी मतलब सेंट्रल, यहाँ पे एस मतलब स्टेट और यहाँ पे इंटीग्रेटेड। जब भी हम बात करेंगे सेंट्रल जीएसटी का तो ये जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार को जाता है, और जब भी हम बात करेंगे एसजीएसटी का तो ये जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार को जाता है। यानी कि जब भी हम सेम राज्य से कोई सामान खरीदते हैं या बेचेंगे तो हम दो नामों से टैक्स लेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको 5% टैक्स लग रहा है किसी सामान पर, कोई सामान हम खरीद रहे हैं जिसमें 5% टैक्स लग रहा है। अगर सेम राज्य में सामान खरीदेंगे तो दो नाम से टैक्स लगेगा। पहला है आपका सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। यानी कि दो नाम से टैक्स लगेगा। अगर सेम राज्य में सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो दो नाम से टैक्स लगेगा। ये जो सीजीएसटी लगेगा 2.5% यानी कि आधा, और ये लगेगा 2.5%। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5%। टोटल हमको 5% टैक्स देना या लेना है, लेकिन दो नामों से टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल, ये जो 2.5% टैक्स है ये चला जाएगा सेंटर को, और वही ये जो 2.5% टैक्स ये चला जाएगा स्टेट को। यानी कि दोनों की हिस्सेदारी इसमें होगी। अगर वही काम अगर हम दूसरे राज्य से सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि बगल में हम गोरखपुर चले गए और उसी सेम सामान को हम खरीदते हैं, तो वो जो सामान होगा वो जो टैक्स लगेगा किस नाम से लगेगा, आईजीएसटी के नाम से। समझ में आ गया? यानी कि 5% का 5% तब क्या लगेगा, अगर अदर स्टेट से हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो 5% ही टैक्स लगेगा, लेकिन किस नाम से लगेगा, आईजीएसटी। और ये जो आईजीएसटी होता है वो चला जाता है सेंटर को। किसको जाता है दोस्तों, सेंटर को चला जाता है। तो ये हमको बताना था। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट। अब इसका हमको लेजर बनाना होगा, यानी कि टैली में हमको क्या करना होगा, इसका लेजर बनाना होगा। कैसे बनेगा ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम दो काम मेनली करते हैं, एक तो बेचने वाला काम, एक खरीदने वाला काम। यानी कि दो काम हम करेंगे, एक तो सेल करेंगे और एक परचेज करेंगे, या उल्टा भी समझ सकते हैं, या तो पहले तो परचेज ही होता है तभी सेल होता है। तो परचेज करेंगे और दूसरे में सेल करेंगे। तो जब भी परचेज करेंगे तो हम जीएसटी देंगे, और जब भी सेल करेंगे तो हम जीएसटी लेंगे। इतना तो कंफर्म है आपको। जब भी हम, ध्यान से सुनिएगा फिर से, जब भी हम कोई सामान बेचेंगे तो उस पर टैक्स देंगे। यानी कि अगर हम कोई सामान परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, टैक्स लेंगे कस्टमर से। जब भी हम कोई सामान परचेज करेंगे तो टैक्स को क्या करेंगे, देंगे। टैक्स को देंगे। हाँ, परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, टैक्स को देंगे। तो कुछ भी, जो कोई मोबाइल मान लीजिए हम खरीद रहे हैं, इसको हम जब खरीदेंगे तो पक्का है 18% टैक्स देंगे। टैक्स तो देंगे ना, तो जीएसटी देंगे। और सेम चीज अगर सेम मोबाइल हम लाकर अपने दुकान से बेचते हैं, सेल करते हैं, तो टैक्स को हम लेंगे, कस्टमर से 18% लेंगे। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो टैक्स को दे रहे हैं, और जब भी हम सेल करेंगे तो टैक्स को ले रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा टैली में कि ये दिया जो हम दे रहे हैं वो टैक्स है और जो ले रहे हैं वो टैक्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैली में एक वर्ड को जोड़ देते हैं जब भी हम क्रेडिट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट,
यानी कि जब भी हम कोई सामान, देखिए यहाँ पे, जब भी हम सामान खरीदेंगे तो उसके पहले क्या लगा देंगे, कौन सा जीएसटी लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको लेजर बनाना हो, CGST SGST, कौन सा वाला जो हम खरीदने वाला है, तो क्या लिख देंगे उसका, CGST क्रेडिट। यानी कि CGST क्रेडिट के नाम से वो क्या बनाएंगे, उसका लेजर बनाएंगे। और SGST क्रेडिट और IGST, जब भी हम कोई सामान क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज। और वही जब हम सामान बेचेंगे तो टैक्स लेंगे, तो उसका जो जीएसटी का लेजर बनाएंगे, CGST लायबिलिटी, SGST लायबिलिटी और IGST लायबिलिटी। ये कब हम लेंगे, सेल्स। यानी कि हम लोग को कुल 6 लेजर बनाना पड़ेगा जीएसटी का। कौन कौन सा, एक SGST CGST क्रेडिट, एक SGST क्रेडिट और एक IGST क्रेडिट। कब कब हम यूज करेंगे इन तीनों का, जब हम कोई सामान खरीदेंगे तब यूज करेंगे। और 3 हम बनाएंगे जीएसटी का लेजर, CGST लायबिलिटी, SGST लायबिलिटी और IGST लायबिलिटी। कब, जब हम कब इसका यूज करेंगे, जब हम कोई सामान बेचेंगे। तो यही हम लोग आज सीखेंगे कैसे इसको हम बनाएंगे, और आराम से ध्यान से देखिएगा ताकि हम लोग और आगे बेहतर कर सकें। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली खुल रहा है, ध्यान से देखिएगा। टैली को हम लोग ओपन कर रहे हैं, टैली खुलेगा और खुलने के साथ ही इसको एजुकेशनल मोड में चालू कर लेते हैं। और ये सब आप लोग को पता है, क्या करेंगे, इसको एस्केप बटन दबा देंगे और यहाँ पे हम आ गए। हम लोग सबसे पहले अपना जिसमें एंट्री करना है वो कंपनी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बीके लाइब्रेरी हमने कंपनी बनाया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा क्रिएट, कहाँ जाना है, देखिए गेटवे ऑफ टैली और कहाँ जाना है, क्रिएट। जैसे ही गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट में जाइएगा, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमको बनाना है लेजर। देखिए यहाँ पे हमको क्या बनाना है, लेजर। लेजर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हम इसका नाम देंगे, क्या हमको लेजर बनाना है 6, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसका CGST क्रेडिट, ठीक है ना, CGST क्रेडिट। और CGST क्रेडिट लिखने के बाद से ध्यान से देखिएगा, हम एंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपको एरर बता रहा है, क्यों, क्योंकि इस नाम से बना हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, CGST क्रेडिट अकाउंट कर लेते हैं, CGST क्रेडिट अकाउंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CGST क्रेडिट अकाउंट, यहाँ पे आपको जहाँ कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे आपको आने के बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चूंकि ये टैक्स है तो आप लोग हम बताए थे, टैक्स का लेजर कभी भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर बनता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये एंटर जैसे ही करेंगे आप लोग के सामने ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करना है GST,
जीएसटी सेलेक्ट करने के कौन सा है, सी जीएसटी यानी कि सेंट्रल है, सेंट्रल सेलेक्ट करना और इसको क्या करा देना है, एक्सेप्ट करा देना है। ऐसे पूछेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो हम एंटर दबा देंगे, ये बनकर तैयार हो गया। अब अगला हम लोग देते हैं नाम SGST क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। SGST क्रेडिट अकाउंट, यहाँ पे सेम रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम SGST लिखे हैं तो स्टेट टैक्स, और इसको हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर से हमको IGST क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, IGST क्रेडिट अकाउंट ये बना हुआ है, लग रहा है IGST क्रेडिट अकाउंट, ठीक है ना। उसको एंटर करा के और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, और यहाँ पे आपको जीएसटी ले लेना है, जीएसटी ले लीजिए, और यहाँ पे क्या लेना है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, और इसके बाद से एक्सेप्ट करा लेना। ऐसे करके आपको 3 लेजर मैंने बना दिया, 3 लेजर आपको बनाना है। सेम करना है बस CGST लायबिलिटी अकाउंट, बाकी सेम प्रोसेस जैसे SGST का क्रेडिट अकाउंट वाला किए थे, सेम 3 आप अपने मन से बनाइएगा। हम 3 बनाकर दिखा दिए, और कल फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, देख रहे हैं, सेम वही अभी मैंने जो बनाया सेम वैसे ही कर लेना है। देखिए, वीडियो को रोक कर और आप इसको लिख लीजिएगा। देख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। सेम है जैसे अभी हम बताए हैं। फिर तीसरा है IGST क्रेडिट, देखिए सेम है, बस पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर से सेल वाला है जो अभी बताएं कि अपने आप कीजिएगा, देखिए सेम है, CGST लायबिलिटी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम है, आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके क्या कर लीजिएगा, वही है दूसरा SGST लायबिलिटी का, और वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख लीजिएगा सेम, ठीक है ना। एक्सेप्ट कराते जाइएगा, और IGST लायबिलिटी अकाउंट ठीक वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे हम लोग तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कल। आप लोग कल यानी कि ट्यूसडे को आकर अपना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और आज बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि आए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल से आप लोग को आना है और आकर अपना प्रैक्टिकल जरूर कर लें। और फिर हम लोग कल शाम को फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।